हमको भी जान से मारने की धमकी दी है। ये फर्जी आईडी बना बना करके धमकियां दे रहे हैं। आपको ये धमकी मिल गई? धमकी हमको भी दी है, जहाँ लौटर राम निशान मिल जाए उसको गोली मार दो। भैया हम फूलन देवी के भाई हैं। फूलन देवी हमें राखी बांधती थी और करणी सेना यह बनाने वाला फूलन देवी का हत्यारा शेर सिंह राणा है। करणी सेना का संबंध आम न राजपूत से है, न छत्री से है, न ठाकुर से है। ये लुच्चे हैं, लफंगे हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं। हम लोग भी भैया चलो, तुम गोली बारूद बंदूक लेकर के बात कर रहे हो, तो हम लोग भी जो है बसवारी से लाठी खूब चुन चुन के कटवा रहे हैं हुरा वाले। अच्छा। और सामना हो जाए रेजांगला में यादवों के संघर्ष को याद कर लेना, ये रणछोड़ की औलाद नहीं है भाई। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सठे साठ्यम समाचरेत की नीति पर चला जाएगा। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। मान सिंह की बहन की शादी अकबर से हुई, एक बहन की शादी महाराणा प्रताप से हुई, तो महाराणा प्रताप अकबर तो दोनों साढ़ू साढ़ू भाई थे। पहले हमारे दलित भाइयों को जो है बधुआ मजदूर बना करके खेत खलियानों में काम कराने का, हरवाही चरवाही कटिया बिनिया कराने का काम करते थे। यहाँ तक कि उनका शारीरिक यातना भी करते थे। और यादव समाज के लोगों ने रक्षा कवच बन करके लाठी डंडा ले करके ऐसे सामंतों को मुंहतोड़ जवाब दे करके दलित वर्ग की इज्जत आबरू को सुरक्षित करने का काम किए। रामजी लाल सुमन की जो बिरादरी है उसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 11.83% है। यादव की आबादी भी जो है कि 10.49% है। इसलिए बौखलाहट में है कि दलित और यादव का गठजोड़ मजबूत न होने पाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपके बीच में हम रामजी लाल सुमन को लेकर के तमाम खबरें भेज रहे हैं। तो हमारे साथ जो है इस वक्त समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामलोटन निषाद जी हैं, जो पूरे देश में बहुजन समाज की बहुत बड़ी आवाज़ है और पूरा देश इनको सुनता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं आग्रह करूंगा लाइक करके सब्सक्राइब करके जो है जनता तक आवाज़ को पहुंचाते रहें। हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर के पूर्व विधायक साफ कहना है, मंच से चिल्ला करके बोले, फिर मीडिया के लोगों ने सवाल किया, लोगों ने सोचा हो सके भाई जबान फिसल गई हो है, लेकिन फिर जो है मीडिया की बयानबाजी में उन्होंने कहा कि हाँ आंदोलन से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को 4 लौंडे जाएं जाकर के ठोक दें। क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने जो इस तरह से धमकी दिया है सरेआम कि 4 लवंडे जाएं, आंदोलन से कुछ नहीं होता है, रामजी लाल सुमन को ठोक दें। और एक अलीगढ़ का जो है चौहान, ये रणछोड़ की औलाद, मुगलों से रिश्ता जोड़ने वालों का वंशज, कहा कि जो रामजी लाल सुमन का गर्दन काटेगा उसको 25 लाख का इनाम देंगे। अभी मैं पता लगाया हूँ अलीगढ़ से, उसको खाने का ठिकाना नहीं है। अगर वो दलाली न करे, दहशतगर्दी न कराए, लूटपाट न कराए, सरकार के संरक्षण में जो है कि अधिकारियों से धनुगाही न करे, तो उसको खाने का ठिकाना नहीं है। अच्छा। इस तरह का जो बयानबाजी कर रहे हैं ये हमारे 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे फिर? अरे उसके बाप के पास है ये नहीं है, उसके पास है नहीं, खाने का ठिकाना नहीं है। सांझ को सब्जी खरीदने के लिए उसको 10 बार सोचना पड़ता है। अगर वह भाजपा की दलाली न करे तो खाने को न मिले, निवाला न मिले। तो इस तरह का जो बयानबाजी दे करके जो है अब ये जो है कि अपराध को बढ़ावा देने का काम करे, और उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जातीय दंगा कराने का प्रयास कर रही है। हिंदू मुसलमान करते करते अब बात आ गई समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने लगे, और यस यादवों को चैलेंज। एक दीपक सिंह नाम का व्यक्ति, हमारा एक छोटा भाई यादव सेना का अध्यक्ष है, उसको धमकी दे रहा है कि तुमको जो है कि 8 अप्रैल को 1090 चौराहा पर आ जाना। वो भूल गया शायद, वह कहना चाह रहा था 5 कालीदास मार्ग पर आ जाना। तो ये दीपक सिंह इस तरह का बयान दे रहा है, तो हम लोग भी भैया चलो, तुम गोली बारूद बंदूक लेकर के बात कर रहे हो,
तो हम लोग भी जो है बसवारी से लाठी खूब चुन चुन के कटवा रहे हैं हुरा वाले। अच्छा। और सामना हो जाए रेजांगला में यादवों के संघर्ष को याद कर लेना, ये रणछोड़ की औलाद नहीं है। हाँ। ये लड़ते लड़ते जो है मरने वाले हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं हैं। हम ये कहेंगे कि वो अराजकता फैलाएं, आप भी अराजकता फैलाएं, तो उनके और आप में अंतर क्या भाई? आप लाठी लेकर के मार करिए, वो गोला बारूद बंदूक लेके मार करिए। देखो भाई, ऐसा कहा गया है ना कि जब अत्याचार कोई करता है किसी के ऊपर, और मान लो कि आप हमारे ऊपर अत्याचार करते हो और मैं सहन करता हूं, तो मैं अत्याचार अपराध को बढ़ावा देने का पाप करता हूं। तो हम लोग पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते। भाई ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, सठे साठ्यम समाचरित की नीति पर चला जाएगा। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। और आप बताओ, ये कह रहा शिव कुमार यादव को कि हलाला की पैदाइश है। आप बताओ कि अकबर की जो पत्नी पहली थी जोधाबाई, वह क्या किसी यादव की बेटी बहन थी क्या? अरे अकबर के बेटा जहांगीर की शादी जो है राजा महाराणा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई उर्फ जगत गोसाई से जो हुई थी, तो क्या किसी यादव की वह बेटी थी क्या? अकबर की 11 पत्नियां जो थी वह जो है कि राजपूतानी थी। जहांगीर की जो है कि दर्जनों पत्नियां जो है राजपूतानी थी, कोई यादवानी तो नहीं थी, कोई निषादिन तो थी नहीं। आप तमाम जैसे मुगल शासकों के कि ये रिश्ता जोड़ने का काम, जयचंद की बेटी की शादी जो है अकबर से हुई, मान सिंह की बहन की शादी अकबर से हुई, एक बहन की शादी महाराणा प्रताप से हुई। तो महाराणा प्रताप अकबर तो दोनों साड़ू साड़ू भाई थे, और ये साड़ू साड़ू भाई मिल करके जो है ये केवल राजपाट का जुगाड़ बैठा रहे थे। और लास्ट में महाराणा प्रताप को 5000 की मनसबदारी देने का प्रस्ताव अकबर ने मान सिंह के माध्यम से रखा। 3 बार समझौता संधि करने का प्रयास किया। महाराणा प्रताप ने कहा 5000 से काम नहीं चलेगा, मुझे 10,000 रुपए की मनसबदारी चाहिए, 10,000 का मनसबदार बढ़ाओ। और राणा प्रताप की बात को अकबर नहीं माने, और महाराणा प्रताप कहते थे कि ये जयपुर वाला जो राजघराना है यह छोटका वाला राजपूत है, हम लोग बड़का वाले राजपूत हैं। इस तरह का भी मामला था। और जयपुर घराना जो है अकबर के 5000 के मनसबदारी को स्वीकार कर लिया, और महाराणा प्रताप का बेटा भी अपने बाप की जिद को देख करके 5000 की मनसबदारी को अकबर की स्वीकार कर लिया। और महाराणा प्रताप का जो बेटा शक्ति सिंह था, शक्ति सिंह जो है कि अकबर का जो है दरबारी था। तो भैया ये राजपूत और मुगल मिलकर के यह केवल अपने राज्य विस्तार करने का, जमींदारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यह हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। यह मुगल और ये जो राजस्थान के जो है कन्वर्टेड राजपूत हैं, जो शूद्र जातियों से कन्वर्ट होकर के राजपूत बने हैं, चाहे वो चौहान हो, चाहे वो कछवाहा हो, चाहे वो गहलौत हो, चाहे इस तरह के जो राजपूत हैं, वह असली वाले क्षत्रिय और राजपूत और ठाकुर नहीं है। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि लोग अब कह रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों पर जब न तब जा करके हमला हो जा रहा है। ये शुरू से होता हुआ आ रहा है और अब तक हो रहा है। ये इसके पीछे क्या कारण है कि अब तक दलित और पिछड़े जितने हैं वो इस तरह के शिकार होते जा रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके घर पे हमले हो रहे हैं? देखो भाई, मैं तो पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। पहले हमारे दलित भाइयों को जो है बधुआ मजदूर बना करके खेत खलियानों में काम कराने का, हरवाही चरवाही कटिया बिनिया कराने का काम करते थे। यहाँ तक कि उनका शारीरिक यातना भी करते थे। और यादव समाज के लोगों ने रक्षा कवच बन करके लाठी डंडा ले करके ऐसे सामंतों को मुंहतोड़ जवाब दे करके दलित वर्ग की इज्जत आबरू को सुरक्षित करने का काम किए। रामजी लाल सुमन दलित वर्ग के हैं, और उनके सम्मान में अगर हम जैसे लोग जब उतर गए तो इनको मिर्ची लग रही है। और मैं साफ तौर पर बता दे रहा हूं कि जो करड़ी भरड़ी सेना वाले हैं, जो गिदड़ भभकी दिखा रहे हैं, ये जो दीपक सिंह जैसा, चौहान जैसा, या वो मुजफ्फरनगर वाला जो भाजपा का पूर्व विधायक है, तो देखो भैया, हर कुतवा भी जो होता है ना, अपने गली में दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाता है तो बड़ा भो भो करके खदेड़ा करता है, और दूसरे मोहल्ले वाला कुत्ता जो है दुम दबा करके भाग जाता है। तो ये कुत्ते की तरह जो है कि भो भो करने का काम कर रहे हैं, गिदड़ भपकी दिखाने का, जितना धमकी दे रहा है। अरे गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं। अच्छा। और इनको पूरी तरह से सरकार का संरक्षण प्राप्त है।
करणी सेना का संबंध आम न राजपूत से है, न छत्री से है, न ठाकुर से है। ये लुच्चे हैं, लफंगे हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा का आनुषंगिक संगठन बना करके उनका वित्त पोषण करने का काम कर रही है। और ऐसे लोग जो कि कैसे दलित और यादव समाज के लोग, भाई दलित वर्ग की रामजी लाल सुमन की जो बिरादरी है उसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 11.83% है। यादव की आबादी भी जो है कि 10.49% है। इसलिए बौखलाहट में है कि दलित और यादव का गठजोड़ मजबूत न होने पाए। और इस तरह की धमकियां दे करके उनको मिर्ची लग रही है कि दलितों के सम्मान में यादव समाज मैदान में कैसे आ गया। तो देखो भैया, वो जवन धमकी दिया है ना यादव सेना को 1090 पर बुलाया, मुख्यमंत्री आवास के बगल में बुलाया है। तो हम लोग भी बसवार में लगा दिए हैं हुरा वाली लाठी काटने के लिए। लाठी कट रही है, लाठी कट रही है और हुरा वाली लाठी डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से। और वहीं जो नाला बह रहा है बगल में 1090 के, तो जैसे अंग्रेजों का मुकाबला कोई ये करणी सेना वालों के बाप दादा ने नहीं किया। ये तो जाके सिलेंडर कर गए, मुगलों से रिश्तेदारी कर लिए। और ये तो मुगलों को जीजा और दामाद भी बनाए। और आज भी जीजा दामाद बनाने का काम आरएसएस वाले कर रहे हैं। कहीं शहनवाज हुसैन को बनाए, कहीं मोहम्मद करीम को बनाए, कहीं मुख्तार अब्बास नकवी को बनाए, कहीं अजहरुद्दीन को बनाए, कहीं सैफ अली खान को बनाए, कहीं पटौदी को बनाए, कहीं शाहरुख खान जो है आमिर खान, सुहेल खान को बनाए। हम लोग जो है कि ये हलाला की कर रहे हैं कि हलाला की। अरे भाई बताओ ना, यादव की निषाद की शादी बता दो कि कितने मुसलमानों में हुई, कितने मुगलों में हुई। हम लोग गद्दारी करने का नहीं, राणा प्रताप की जान बचाने का काम किया कोई तो हमारे भील समाज, निषाद समाज के, मीणा समाज के लोगों ने किया। और पृथ्वीराज चौहान की सेना में सबसे ज्यादा 20,000 से अधिक संख्या में निषाद और भील समाज के लोग थे। तो हम लोग देखो भैया, ये राणा प्रताप की लड़ाई हो, चाहे राणा सांगा की लड़ाई हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हो, यह देश के लिए न लड़ाई थी और न जो है कि हमारे हिंदू समाज के लिए थी। इनकी लड़ाई केवल जमींदारी के लिए थी, मनसबदारी के लिए इनकी लड़ाई थी। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि आप इतना हमको केवल बता दीजिए कि ये दलितों और पिछड़ों पर हमले कब और किस स्थिति में रुक सकते हैं। मतलब इतना दिन तक होते हुए आया है, जब न तब हमला हो जा रहा है, ये कब रुकेंगे और किस स्थिति में रुक पाएंगे? अभी देखो, गाजीपुर में हमारे चौहान समाज के 2 लड़कों को मार डाला गया। आप देखो कि 2 पिछड़े वर्ग की लड़कियों को जो है कि बलिया में मार दिया गया। परसों जो है इन्हीं सामंती भाजपा वालों ने जो है एक दलित वर्ग के लड़के की पीट करके मारने का काम किया। और हमारे दलित वर्ग को ही डरा धमका करके एक निषाद पर जो है SC ST लगाया अम्बेडकर नगर में, और पुलिस प्रताड़ना में कल उसकी मौत हो गई। तो आए दिन ये जो दहशतगर्दी फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ये सत्ता के द्वारा सुनियोजित है। और ये इसलिए दहशत पैदा कर रहे हैं कि हमारे लोग हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं, डर के मारे दुबक जाएं। लेकिन अब हम लोग डरने वाले और दुबकने वाले नहीं हैं। अगर इस तरह का ये अत्याचार अगर सरकारी संरक्षण में और प्रशासनिक मदद से कराई जाएगी तो देश की आज़ादी के लिए हमारे लोग बलिदान हो गए। और यादव समाज के लोग चाइना से जब 1965 का युद्ध हुआ, रेजांगला में 114 यादव शहीद हो गए लड़ते लड़ते। चाइना की सेना को खदेड़ा करने का काम किया, लेकिन पीठ दिखाने का काम नहीं किया। तो ये जो हमारे कभी यादव के ऊपर अत्याचार, कभी मुसलमान के ऊपर अत्याचार, कभी काठी कुशवाहा माली सैनी की हत्या, कभी निषाद की हत्या, कभी पाल राजभर और जाटव की हत्या, कभी लोधी और किसान की हत्या, इस तरह से करके जो है भारतीय जनता पार्टी ये दहशत को बढ़ाने का काम कर रही है। और हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछाल करके हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का और धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। लेकिन जनता भाजपा के सारे षड्यंत्र को समझ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में हमारे OBC SC ST समाज के लोग आने वाले नहीं हैं। और जो करणी सेना वाले धमकियां दे रहे हैं, हमको भी जान से मारने की धमकी दी है। ये फर्जी ID बना करके धमकियां दे रहे हैं। आपको ये धमकी मिल गई? धमकी हमको भी दी है, जहाँ लौटर राम निषाद मिल जाए उसको गोली मार दो। अरे मारो गोली। अरे जुब्बा सहनी, तिलका माझी, सिद्धो माझी के हम वंशज हैं। वीर कुंवर सिंह की जान बचाने वाले मैकू भीमा निषाद के वंशज हैं। 40 नावों पर लदी हुई अंग्रेजी सेना को
कानपुर के सत्ती चौरा घाट पर 1857 के संग्राम में डुबाकर मारने वाले हैं और हमारे देशभक्ति की निशानी है। इतिहास जाकर पढ़ लो कि निषाद को, घोसी को, बंजारा को, भार को, पासी को यह जरायम पेशी यानी अपराधी जाति क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया। तो यह देशभक्ति के कारण जो है हमारे के कारण यह काला कानून लगाया गया और अंग्रेजों ने हमारे निषादों की देशभक्ति से चिढ़ करके 4 काला कानून बनाकर हमारे परंपरागत अधिकार को छीना। नॉर्दर्न इंडिया फिशरीज एक्ट 1872, नॉर्दर्न इंडिया माइनिंग एक्ट, नॉर्दर्न इंडिया फॉरेस्ट एक्ट, नॉर्दर्न इंडिया फिशरीज एक्ट बना करके काम किया। और यह काली अंग्रेजों की औलाद आज भी जो वर्तमान में है वह भी हमारे जो है कि मत्स्य पालन, बालू मौरन खनन, जो जलाधारी जितने हमारे परंपरागत पेशे हैं, अंग्रेजों का अनुसरण करते हुए उसको जो है कि छीन करके सामंतों को हाथे देने का काम करे। भैया हम फूलन देवी के भाई हैं। फूलन देवी हमें राखी बांधती थी और करणी सेना यह बनाने वाला फूलन देवी का हत्यारा शेर सिंह राणा है। और फूलन देवी के को नंगा करके कुएं से पानी भराया गया और फूलन देवी जो है आत्महत्या नहीं की, धरन और पेड़ पर पंखा में नहीं लटकी। जिन सामंतों ने फूलन देवी के साथ बदतमीजी किया था, बाबा मुस्तकीम के आशीर्वाद से उसी कुआं पर बेहमई गांव में लाइन में खड़ा करके फूलन देवी ने उनको 14 फरवरी 1981 को रास्ते से हटाने का काम किया। तो हम लोग मौत से डरने वाले नहीं, हार युद्ध से भागने वाले रणछोड़ नहीं हैं। अगर करणी सेना वाले जो गिदड़ भभकी दिखा दे रहे हैं तो अब देखना है कि 8 अप्रैल को जो है कि अगर माई का दूध पिए होंगे तो 10-90 पर आ जाएंगे। यादव सेना, निषाद सेना, ओबीसी सेना, इनके जो है ना गोली बारूद का सामना हुरा वाली लाठी से करेंगे, डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से, लठियाएंगे लेकिन गिनेंगे नहीं। चलिए ठीक है। देखिए रामजी लाल सुमन को लेकर के जो कंट्रोवर्सी है अब बढ़ती जा रही है, धमकियों का दौर ज़बरदस्त है। समझिए कि सबको धमकाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि माफ़ी न मांगने की दशा में देश में संग्राम बिछाया जाएगा। इस तरह की स्थिति बनाई जा रही है इस उत्तर प्रदेश में, खास करके जहां जीरो टॉलरेंस की बातचीत हो रही है, जहां कहा जा रहा है कि रामराज उतर आया है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।